हेलो दोस्त, मैं कृष्णा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सीटेट मैथ के इस सेशन में। जैसा कि मैंने आपको 2 वीडियो दे रखा था प्रैक्टिस सेट का, वो एक प्रीवियस पेपर था। मैंने अंदाज लगाया था कि आपको करने का तरीका क्या है और आपको ही पता चला होगा कि पेपर में कैसे हमको करनी है। आज हम उन पॉइंटों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे पेपर में स्थानीय मान 1 से 5 वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे बढ़िया से। स्थानीय मान और जातीय मान जो प्रथम पेपर के बच्चे हैं, सीटेट प्रथम पेपर के, है ना, सन्निकटन मान, इसके बाद वैज्ञानिक पत्ती संख्या से वैज्ञानिक पत्ती, नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ सवाल पेपर में प्रीवियस में आपने देखा होगा। उन सभी चीज़ों को कुछ बारीकी से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, पेपर में आए तो आराम से आप 2 नंबर पक्के कर लें। उम्मीद करते हैं कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि और लोग को इस वीडियो का फायदा मिले और मुझे भी आपका प्यार मिले। हम चाहते हैं कि आपके कान में प्रवेश करके आपके दिल और दिमाग में हम बस जाएं, लेकिन बस एक छोटे से प्यार कर सकता है। जहाँ पे सुधार कर सकता है आप मुझे सलाह दे सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के लिए है। छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी कहानी के साथ ये लाइन और ये पंक्ति आपको अच्छी लगी होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, जातीय मान, या उसी को कुछ लोग अंकित मान बोल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, है ना। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये सवाल आया था, लेकिन यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं दोनों के बारे में रियल में होता क्या है ना। बखुदी हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे दोनों में फर्क क्या है। कुछ भी नहीं है बेसिकली। यदि कोई नंबर है, यदि कोई नंबर, जरा बात को समझिएगा, यदि ए बी सी पॉइंट ई एफ नाम का नंबर है, मान लो ई एफ जी एन, अगर इसको डेसिमल में हमको ब्रेक करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा बात को समझिए। ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हम लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा। ए पर 00 प्लस बी पर 100 अब प्लस सी, अब फिर प्लस 0.E प्लस 0.0 एफ अब प्लस 0.00 जी। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद पुनः आपको वही नंबर मिल जाएगी, यही वाली नंबर मिल जाएगी। ठीक है, कैसे, जरा बात को समझिएगा बढ़िया से। एक बात बताओ बाबू, जैसे 2.3 कोई नंबर लेते हैं आपको समझाने के लिए हम 235.62। यदि चाहते हैं कि 235 रुपया 62 पैसा को आप ब्रेक करें इसके नंबर के खंड में, तो 200 प्लस 30 रुपया प्लस 5 रुपया प्लस 0.6 रुपया प्लस 0.02 रुपया, ये इसका ब्रेकिंग है। तो आप समझ जाओ, सिंपल बात है कि 5 का स्थानीय मान 5, 3 का स्थानीय मान 30, 2 का स्थानीय मान 200, 6 का स्थानीय मान 0.6, 2 का स्थानीय मान 0.02। बात खत्म हो गई। क्या करना था यार इसमें, है ना। कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल भाषा में समझिए। एक चीज और आपको बता दे रहे हैं हम, है ना। जैसे कोई नंबर अगर आपके सामने दिख रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे सब स्टार लगाते हैं, ठीक है ना। कोई भी नंबर, ये इसका स्थानीय मान होता है, इतना बात आपको आता होगा। जैसे कि 5, 3, 2.4678 है। यदि हम 2 की स्थानीय मान की बात करें तो 2 ये इकाई होता है, ये दशमलव के पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 एकम 2, ये 3 30 हो जाएगा, ये 5 का होगा 500 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इतनी बातें आपको आता है। यदि हम 4 के स्थानीय मान की करें तो देखो 0.4 होगा। ये 6 का स्थानीय मान 0.06 हो जाएगा। देखो 6 के आगे कौ अंक है, 1 अंक है तो 1 शून्य लगा दो। 7 का स्थानीय मान 0.007 हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान, 8 का कितना अंक है, 1 2 3 3 शून्य लगेगा, 0.0008। बस स्थानीय मान निकाल लिया। इतनी बातें आपको आ गई होगी बिल्कुल। दशमलव के बाद वाला, दशमलव के बाद वाला, पहले वाला, दोनों का स्थानीय मान। देखो जनरली जो अंक होते हैं 1 2 3 4, उसका ना आप आराम से निकालते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होती है ना। जैसे कि अगर हम ये बात करें, नॉर्मल अंक अगर आता है कोई 3 2 4 5 6, इसका स्थानीय मान तो 1 6, ये 5 10 50, 10 से गुना, यहाँ पे 100 पे 400 होता है, ये 200। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है ना। दशमलव के जो बाद वाला सेशन था उसको मैंने समझा दिया, दशमलव के बाद वाला ये तो नॉर्मल है। और इसके बाद दशमलव के बाद कैसे होता है एक बार और रिपीट करते हैं। 23.4678 स्थानीय मान निकालना है 4 का।
3 का 3, 2 का 20, इकाई दहाई 0.4, 6 का निकालना है 0.06, 7 का निकालना है तो 7 के पहले कौ गो अंक है, 1 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 जीरो लगेगा 007। 8 का निकालना है तो 0.0003 गो इसके बाद 8। उम्मीद करते हैं कि आपको स्थानीय मान बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि दशमलव के पहले वाले अंक का कैसे निकालते हैं, बाद वाले अंक का कैसे निकालते हैं। हम 5-7 सवाल भी करेंगे ताकि हर बातें स्पष्ट हो जाए, ठीक है। एक पेज लेकर के हम आपको कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब अंकित फेस वैल्यू को समझाते हैं हम, अंकित मान को। देखिए ध्यान दीजिएगा, अंकित मान क्या होता है इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं हम तुरंत। अंकित मान, इसी को लोग अंकित मान बोलता है, कोई कोई लोग इसी को जातीय मान बोलता है ना। इंग्लिश वाले फेस वैल्यू बोलते हैं, जातीय मान इसी को लोग बोलता है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं बाबू, फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। अब बेचारे बिहार बोर्ड वाले इसी पे काम चला लेते हैं, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं होता है, अंकित मान और जातीय मान कुछ भी नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा टर्म है ये कुछ भी नहीं। जिस अंक का फेस वैल्यू, फेस का मतलब चेहरा, मतलब ज्यों का त्यों, जहां है वहां का वहां रह जाएगा वो। मतलब क्या, एक छोटी सी कहानी के साथ हमको समझाते हैं आपको, दशमलव चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 3 4 7 8, इसका स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान 8 होगा, 7 का 7 होगा, सॉरी ओहो, अंकित मान 4 का 4 होगा, 3 का 3 होगा और 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 ही होगा। जातीय मान की बात करें चाहे अंकित मान, बात बराबर होते हैं, है ना। दशमलव भी रहेगा, अगर हम फेस वैल्यू की बात करें दशमलव का भी रहेगा, जैसे 5 3 4.2 6 7, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। 7 का 7, 6 का 6, 2 का 2, 4 का 4, 3 का 3, 5 का 5। दशमलव का फेस वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंकित मान जातीय मान से कोई मतलब नहीं होता है। स्थानीय मान पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन अंकित मान, जातीय मान, फेस वैल्यू पर दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरी बात बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। आइए अब कुछ सवाल करते हैं, अगर आप समझ पाए तो। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये, हमने पहले सवाल लिख दिया था ताकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बड़ा ना हो जाए, क्योंकि लिखने का टाइम फिर दिक्कत होता है। ध्यान दीजिएगा, संख्या 27307 मतलब 27307 में 7 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। 7 के स्थानीय मान का, तो हम ये बताना चाह रहे हैं बाबू आपको, 7 का स्थानीय मान 27 और 307। यहां 7 का स्थानीय मान 7 होगा, लेकिन इस 7 का स्थानीय मान 7 पर 3 को सुनना होगा, 700 होगा, 7000, सॉरी 7000, है ना। इन दोनों का अंतर, तो 7000 में से क्या करना है बाबू, 7 घटाना है आपको। 7000 में 7 घटाना है, 3 9 9 6 6993 सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बोला इस संख्या में 7 के स्थानीय मान का अंतर बताओ, तो 7 का स्थानीय मान, ये 2 7 है, एगो ये, इसका स्थानीय मान 7, इसका स्थानीय मान 7000 होगा, है ना। दोनों का अंतर निकाल दिए। आगे संख्या 0.4314 में 4 का स्थानीय मान का योग बताओ। 4 के स्थानीय मान का योग, ध्यान दीजिएगा, 4 का स्थानीय मान क्या करना है तुम्हें, ध्यान दो, 0.4341। तो इस 4 का जो स्थानीय मान होगा लल्ला, तो 0. इसके आगे 2 अंक है तो 2 0 अपल 4। इस 4 का स्थानीय मान होगा लल्ला 0. केवल 4 होगा बस, क्योंकि इसके पहले कोई अंक नहीं है। अब दोनों का योग बताना है, इन दोनों को सम करना है, मतलब आंसर हमको ये बताना है 0.004 में हमको जोड़ना है 0.004 में 0.0004, एक ही जीरो है, सॉरी यहाँ पे 4, इसमें ऐड करना है हमको 0.4, मतलब ऐसे जोड़ना है 0.4 ऐड करना है। देखो दशमलव के बाद, कुछ बच्चे समझे बात को, देखो 0.4 लिखो, अच्छा 0.40 लिखो, अच्छा 0.दशमलव के बाद कितना भी शून्य बनाओ, ये सब बराबर है आपस में, ये सब बराबर है। हाँ, दशमलव के पहले शून्य मत बढ़ाना, बदल जाएगी। देखो 0.4 नॉट इक्वल टू है 0.04 के, ये नॉट इक्वल टू है, दशमलव के पहले शून्य नहीं लगेगा। हाँ 0.4 इक्वल टू है 0.40 की, ये बराबर है। समझ गए बात को जी, आप चेक कर लेना भागा दे करके, ये नहीं दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा लो, मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के पहले आपको जीरो लगाओगे मान बदल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का हमको अंतर निकालना है, योग योग योग, यहाँ जीरो लगा दो अपने सुविधा के लिए। देखो 4 0 4 0.404 0.404, आंसर ये होगा। बात समझ गए? समझना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं समझेंगे, आगे देखते हैं। ये
संख्या 9, 4, 5, 3, 7, 2 में 9 के जातीय मान तथा 7 के स्थानीय मान के बीच अंतर बताना है। अच्छा बात है, बता देते हैं हम भी। देखो संख्या का नाम है बाबू 9, 4, 5, 3, 7, 2। सब प्रीवियस मैंने ले लिया है। रेलवे और ग्रुप डी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, कभी कभी स्थानीय मान जातीय मान से क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, है ना। तो 9, 4, 5, 3, 7, 2 कर 9 के जातीय मान तथा 7 के स्थानीय मान का अंतर बता। 9 का जातीय मान और 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान तो 70 हो जाएगा और 9 का जातीय मान तो खुद 9 हो जाएगा। ये इसका प्लेस वैल्यू है और ये इसका फेस वैल्यू FB है, सेम हो जाएगा। और दोनों का अंतर 70 में से 9 घटा दो, 70 - 9 बराबर 63। सवाल को उत्तर क्या होगा? 63। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, है ना। कम टाइम में अधिक कंटेंट हम देने का प्रयास कर रहे हैं, बस आपके प्यार की हम तलाश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान एवं 8 के जातीय मान का योग बताना है। ध्यान दोगे भाई, क्या कर रहे हैं? 6082.53, इसमें 5 का स्थानीय मान, तो बाबू रे सोना 5 का स्थानीय मान 0.5 हो जाएगा ना जी, एवं 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान 8 रह जाएगा ना। 8 का जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू FB IPV प्लेस वैल्यू है। हमसे बोला है 5 का स्थानीय मान तो 0.5, इसका स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान और 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा। दोनों का योग बताना है। 8 रुपया में 0.5 जोड़ना है। 8 + 0.5 का मतलब होता है 8 रुपया 50 पैसा। 8.5 इस सवाल का उत्तर होगा। मजा आ रहा है? आएगा मजा, ठीक है। आगे देखो ये सवाल, संख्या 5, 8 के 3, 4, 7 में के का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर क्या होगा यदि के सम अभाज्य संख्या है। के सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक और अपने आप से कटी उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो बच्चे नहीं जानते लिख लीजिए, अभाज्य संख्या का मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। लिख लो पॉइंट बना के स्टार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, ध्यान देना। जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का जो सीरीज होता है बाबू, 2 ले 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर के सेट है। आगे बढ़ोगे 11, 13, 17, 19, 23, है ना। देखो बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या, ये 2 से नहीं कटेगी। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या होती है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे शर्त दिया है कि के स्थानीय मान जातीय मान का अंतर बताइए, लेकिन के सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या का मतलब सम भी है अभाज्य भी है, तो केवल 2 बोल रहा है कि के 2 है। अब जो बच्चा नहीं जानेगा कि सम अभाज्य किसे कहते हैं, सम अभाज्य 2 को बोलते हैं, क्योंकि सम भी है प्लस अभाज्य भी है। 2 केवल एक और अपने आप से करता है। समझ गए बात को? इसका मतलब कंफर्म हो गया कि गुरुजी जो आपका ये 5, 8 के 3, 4 जो 7 है ना, इसमें के की वैल्यू क्या है? के का मान गुरुजी 2 है। क्या है ये? 2 है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इसका स्थानीय मान निकालोगे, 2 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, तो 2 पर 1, 2, 3, 0 आ जाएगा 2 यार। और 2 का जातीय मान फेस वैल्यू क्या होगा? 2 का फेस वैल्यू, तो जवाब होगा सर जी फेस वैल्यू तो खुद 2 ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। इन दोनों का अंतर बताना है, तो 2000 में 2 घटा दोगे तो दोनों का अंतर 1998 होगा। ये सवाल का उत्तर है 1998 बाबू, ठीक है। मजा आया जी। ऐसे भी सवाल आपको डाइवर्ट करते हैं सीटेट में, और आपको डरना नहीं है, नंबर के बारे में जानना है। जो बच्चा नंबर और विभाजता के नियम को नहीं जानता है, कौन संख्या क्या होती है, वो डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल संख्या 53 के x 6, 7, 9 में x के प्लेस वैल्यू, PV का मतलब प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, FB का मतलब जातीय मान का योग क्या है, जहां x 2 और 3 से विभाज्य तथा 10 से छोटा है। ऐसी सवाल पूछता है। हमको स्थानीय मान डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ उसमें उल्टा सीधा करेगा। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको हम समझा देंगे बिल्कुल बढ़िया से। संख्या का नाम है आपके 5, 3, x 6, 7, 9। लल्ला रे एक बात बताओ, तुम कह रहा है ना कि x का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताना है, तो पहले x पता कर, x मेरा क्या है। तो x क्या है? कह रहा है x क्या है? 2 और 3 से विभाज्य है। तो 2 और 3 से कौन कटेगा? जो संख्या 6 से कटेगी। 2, 3 का एलसीएम 6, 2 से भी कटना है, 3 से भी कटना है, तो 2, 3 का मल्टीपल 6। जो संख्या 6 से कटेगी वो संख्या 2 से भी कटेगी, वो संख्या 3 से भी कटेगी, क्योंकि हमको कह रहा है कि x ना 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अच्छा, x का शर्त है कि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और लेकिन 10 से छोटा भी चाहिए हमको। तो 10 से छोटा 2 और 3 से कटने वाली नंबर कौन है? केवल और केवल 6 है, जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी।
तो 2 तिहाई जो संख्या 6 से कटेगी, तो 10 से छोटा 6 से कटने वाली एकमात्र नंबर केवल 6 ही है, 6। ठीक है ना, इसका मतलब कन्फर्म है कि x क्या है, 6 है। x क्या है, 6 है। इतनी बात समझ में आ गया। इसी x का स्थानीय मान और योग बताना है, दोनों का स्थानीय मान और जातीय मान का। तो 6 पर 3 को सुनना हो जाएगा, फेस वैल्यू पीबी हो गया, फेस वैल्यू 6 रह जाएगा, फेस वैल्यू 6 हो जाएगा। दोनों का सम निकाल दो तो 6006 उत्तर होगा, 6006 ये उत्तर होगा सवाल का। समझ गए, मजा आ रहा है ना। x की तलाश करनी थी हमको, कैसे x मैंने तलाश किया। जो हम बात बोल रहे हैं उसको आपको गौर से सुनना है। संख्या इतना में 8 की फेस वैल्यू और स्थानीय मान का अंतर बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। 369.4985 इसमें कर रहा है कि 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान देखो, इसका स्थानीय मान क्या होगा, पी भी स्थानीय मान। तो बोलोगे आप 0.008 होगा गुरुजी जी, अच्छी बात है। तथा 8 का स्थानीय मान और जातीय मान, और 8 का जातीय मान का अंतर है ना, 8 का, तो 8 का जातीय मान क्या होगा बाबू, फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 8 होगा इसका। आप दोनों का अंतर बताना है, दोनों का अंतर मतलब 8 में से ना, 8 में से 8.00 लिख दो, 8 को क्या दिक्कत है, पॉइंट का 0 लगा दो। 8 में से घटाना 0.008 घटा दो दोनों को, ये ऊपर वाला 8 है, समझ रहे बात को। कुछ बच्चों को दशमलव घटाव नहीं आता है, फंस जाते हैं। 8 में से ये घटाना है, तो 8.00 तुमको संतावना के लिए मैंने कर दिया। 10 में से 8 जाएगा 2, ये 9, ये 9 पॉइंट, ये 7, 7.992 उत्तर होगा सवाल का। समझ गए जी। आगे संख्या 5736.4872 में 8 के दोनों अंकों का स्थानीय मान का योग बताना है। बाबू रे सोना, बात को समझो, 5763.4872 है। इसमें 8 के दोनों अंकों के स्थानीय मान का योग, तो इसका स्थानीय मान होगा, इसका स्थानीय मान 1 2 3 गो अंक है, तो 0.3 गो सुनना 8, और देखो इसका और इसका निकालेंगे स्थानीय मान, ये पी भी इसका ये पी भी निकालोगे बाबू, तो 0.08 होगा, है ना। दोनों का योग बताना, इसको जोड़ना है दोनों का योग। तो देखो 0.0008 में से जोड़ना है हमको 0.08, ऐसे जोड़ना है, यहाँ लगा दो 0, कोई दिक्कत नहीं है। 8080.0 ये सवाल का उत्तर होगा। समझ गए, दोनों को ऐड करना था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छी लगी होगी, है ना। 5-7 सवालों से 8 सवालों से मैंने स्थानीय मान और अंकित मान को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगली वीडियो वैज्ञानिक पद्धति से संख्या पद्धति का डालने जा रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, ठीक है।